नमस्कार दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लगातार हेडलाइन में सुनते आ रहे थे कि ईरान पर अब हमला होने वाला है, कल होने वाला है, अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट आप देखोगे 5 दिन पहले भारत की तरफ से भी अपने सभी नागरिकों को बोल दिया गया था कि किसी भी हालत में ईरान को छोड़कर आ जाइए। ये क्लियर कट कहा गया था। इनफैक्ट कल ही खबर आई, आप देख सकते हो जितने भी कंट्रीज हैं, भारत, चाइना, कनाडा, यूएस, सभी ने एडवाइजरीज जारी कर दी थी। और अब आप देख सकते हो जो बड़ी खबर आई है, इजराइल अटैक्स ईरान विथ मिसाइल्स, डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। मतलब इजराइल ने, ध्यान रखिएगा, अभी यूएस ने अटैक नहीं किया है, इजराइल ने यहां पर अटैक स्टार्ट कर दिया है। आगे क्या हो सकता है, किधर अटैक हुआ है, क्या क्या चीजें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है हमारे 50% फ्लैट डिस्काउंट का ऑफर लेने का। क्योंकि यहां पर आप 2027-28 किसी भी साल की प्रिपरेशन करते हैं, ये हमारा बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, बस कुछ ही देर पहले खबर आई है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन, मतलब हम देखिए बात कर रहे हैं इस समय ईरान की। ईरान का मैप आप देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है वो आपको ईरान के एकदम नदन साइड में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है तेहरान। अब तेहरान राइट साइड में आप मैप देख सकते हो, इसमें आपको कई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। तो तेहरान के अंदर, ईरान की जो कैपिटल है, उसके अंदर जो है कई सारे जो लाउड एक्सप्लोजन है। इनफैक्ट मैं लेटेस्ट अभी जो खबर देख रहा था उसमें बताया जा रहा है कम से कम 30 से ज्यादा जो अटैक है, बॉम्बिंग है, वो आपका तेहरान में किया गया है। और स्पेशली यहां पर सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिवाइडेड है, जो तेहरान की हम बात करें, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को बहुत सारे जो लाउड ब्लास्ट है वो सुनाई दिए। और इस तरह का जो आप देख सकते हो जो स्मोक है वो यहां पर निकलने लग गया। और वहां से जो कई तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं। और इसको देखते हुए ईरान ने अपनी जो डिफेंस एक्टिविटी है, एयर डिफेंस एक्टिविटी, उसको बढ़ा दिया है। इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है, व्हीकल्स हैं, वो सब चीजों को ले जाया जा रहा है। खैर, यहां पर इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, क्योंकि बस कुछ ही देर पहले खबर आई है कि कहां पर किधर अटैक किया गया है, यहां पर कितने नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं, ये सब चीजें आगे चलकर पता चलेंगी। और अभी ईरानियन अथॉरिटीज ने भी फुल जो डैमेज का असेसमेंट है वो नहीं बताया है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज समझना है, हम बात कर रहे हैं तेहरान की, क्योंकि अब देखिए ईरान होने को तो बहुत बड़ा है ना, ईरान का अगर आप एरिया देखोगे, लेकिन स्पेशली तेहरान के ऊपर अटैक करना, ये कहीं ना कहीं वॉर की तरफ एक इशारा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है जब आप किसी देश के डायरेक्ट कैपिटल के ऊपर अटैक करते हो, क्योंकि वहां पर सीनियर मिलिट्री कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑफिसर्स हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड का इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंडस्ट्री फैसिलिटीज हैं, ये सब कुछ आपको तेहरान में देखने को मिलती है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने क्या बोला। मतलब ये अटैक करने के बाद जनरली क्या है, स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हमने ये चीजें की हैं, इस वजह से की हैं। तो इस बार इजराइल का क्या रीजन दिया गया है? देखो, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि दे हैव लॉन्च्ड अ प्रीएम्प्टिव जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च किया गया है। और इजरायली जो गवर्नमेंट है उनका लॉन्ग स्टैंडिंग यही रहा है कि ईरान जो है लंबे समय से न्यूक्लियर और जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है वो पोज करता है, जिसकी वजह से इजराइल को इससे डायरेक्ट थ्रेट है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? अगर हम जियो पॉलिटिक्स में बात करें, वॉर के टर्म्स में बात करें, तो अगर मैं कहता हूं कि कोई देश प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहा है, इसका देखो सिंपल अर्थ ये होता है कि यहां पर आप दूसरे देश से अटैक आएगा ऐसा मान लेते हो और उसके पहले ही यहां पर अटैक कर देते हो। मतलब आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वहां से अटैक होने वाला है आपके ऊपर, और इसको देखते हुए यहां पर आप अटैक करते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव अटैक कहा जाता है। रिटेलिएशन हम तब कहते हैं कि जब सामने वाला अटैक कर दिया फिर हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो यहां पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक का मतलब यह हुआ कि इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो क्रिटिकल मिलिट्री थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया, अप्रोच कर रहा है, और वो कभी भी स्ट्राइक लॉन्च कर सकता था। जो इंटेलिजेंस है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इमिनेंट डेंजर था इजराइल को ईरान से, एंड दैट इज व्हाई इजराइल ने पहले ही यहां पर स्ट्राइक कर दिया। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन है कि कौन से टारगेट पर किए गए होंगे। देखो, नॉर्मली क्या है ना कि इजराइल जब भी ईरान के ऊपर कोई अटैक वगैरह करता है तो मेनली 3 तरह के कैटेगरीज आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको लेकर लगातार काफी समय से विवाद चल रहा है। यहां पर इजराइल चाहता नहीं कि ईरान के पास कहीं से भी न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी आ जाए। ऑलरेडी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो काफी हाई लेवल कैपेसिटी पर पहुंच गया था, और इसका हमने रूप देखा था 2024 में जिस तरह से अटैक वगैरह किए गए। तो एक तो यहां पर जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है जनरली इजराइल उसके ऊपर
अटैक करता है। फिर इसके अलावा जो मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटीज़ हो गए, यहाँ पर जो ईरान है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आर्सेनल है मिडिल ईस्ट में। यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको टारगेट करके ख़त्म करना चाहता है इजराइल जो है, ताकि ईरान के पास उनकी जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए। बट इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट मैं देख पा रहा था कि कई वीडियोस वगैरह सर्कुलेट होते रहते हैं जिसमें ईरान के अंदर जो अंडरग्राउंड जिस तरह से पूरा बनाया हुआ है वहाँ पर उन्होंने अपने मिसाइल्स को रखे हुए हैं। फिर इसके अलावा जो IRGC का कमांड स्ट्रक्चर है उनके ऊपर भी अटैक करने की कई बार कोशिश करता है। तो मेनली ये 3 कैटेगरीज होते हैं। क्या है ना कि कभी भी आप सिविलियन जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे, अदरवाइज इससे अलग रिपरकशन हो जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हो कि सेंटिमेंट जो है ईरान के अंदर लोगों का ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है अपने लोगों के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था लगातार खमैनी को लेकर, सुप्रीम लीडर को लेकर, जिस तरह से अटैक कर रहे थे वहाँ पर लोग, ऑल्दो उसको सप्रेस कर दिया गया, लेकिन वो लोग मांग कर रहे थे कि जो US है वो आए और हम उनको बचाए, उनको वहाँ से आज़ाद कराए। खैर जो भी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से खबर यही आ रही थी कि US का पूरा जो अर्माडा है, मतलब वॉरशिप, फाइटर जेट्स, वो तैनात कर दिया गया ईरान के पास। इनफैक्ट 1 महीने पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक कॉम्बैट शिप हो गया, एक डिस्ट्रॉयर हो गया, वो जस्ट ईरान के काफ़ी नज़दीक बहरीन और जो सऊदी अरब है उसके पास यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए यहाँ पर अगर आप आओगे पर्शियन गल्फ, और इधर आप देख सकते हो एक पूरा डिस्ट्रॉयर तैनात है। फिर अरेबियन सी में आप देख सकते हैं 3 डिस्ट्रॉयर और जो 2 कॉम्बैट शिप है वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो वॉरशिप है USS लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो जॉर्डन में US अटैक एयरक्राफ्ट, उसको भी तैनात कर दिया गया था। मतलब काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि US जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है ईरान के इर्द गिर्द, जो भी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर सकता है, जो भी अपने फाइटर जेट जिनको भी लेकर आना है वो लाने की कोशिश कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, US के कई लॉन्ग टर्म बेसिस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस मैप में देखोगे ध्यान से तो ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हो, रेड कलर जैसे बहरीन हो गया, ठीक है, इसके अलावा कतर हो गया, UAE हो गया, कई जगहों पर यहाँ पर US के लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेसेस हैं। और जो ग्रे कलर में आप देख पा रहे हो डॉट्स, वो भी आपको बाकी के बेसेस दिखाते हैं। मतलब US के पास वो कैपेबिलिटी है कि अपने बेसेस पर पहले से ही आर्म्स एंड अम्युनिशंस को तैनात कर दे, और पिछले 1.5 महीने से ये अमेरिका ने यही करने की कोशिश की है। तो बेसिकली देखो अब क्या है ना, आप समझिए, इजराइल ने अभी के लिए, इजराइल का कहना है कि हमने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर। अब हो सकता है ईरान इसका कुछ जवाब देगा। अब ईरान जब जवाब देगा तो फिर यहाँ पर US भी हो सकता है पिक्चर में आए ना आए। देखो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हो सकता है कि ईरान को टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही होगी यहाँ पर कि आप जो है अपना जो रिजीम है वो छोड़ दो, यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जहाँ तक ईरान का स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, देखो अभी मैं न्यूज़ में ही देख रहा था, बोला ये जा रहा है कि जो अली खमैनी हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस समय तेहरान में मौजूद नहीं थे। वो कहीं, उनको ऑब्वियस सी बात है सेफ जगह पर रखा गया होगा, और काफ़ी लंबे समय से होंगे, क्योंकि ये चीज़ चल रहा था काफ़ी समय से कि यहाँ पर US जो है वो खमैनी को भी हो सकता है मारने की कोशिश करें, तो उनको सेफ हाउस में कहीं ना कहीं रखा होगा। तो यहाँ पर जो भी मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, जो डिसीजन है, वो अल्टीमेटली सुप्रीम लीडर के पास है। और ईरान के पास कैपेबिलिटी भी आप देख लीजिए, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की है। ईरान का ये भी क्लेम है कि उनके पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सारे मिसाइल्स हैं उनके पास। ड्रोन स्वॉर्म्स है, रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है, हिजबुल्ला हो गया, होतीज हो गए, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास। लेकिन हाँ, पिछले जो एक तरह से वॉर हुआ था, जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद ईरान की भी कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी ईरान को उस समय। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इजराइल ने अनाउंस किया कि हमने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, इसको देखते हुए इजराइल ने अब क्या मेजर्स अपनाए हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला कि अब ईरान भी रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, या फिर बस धमकी देकर छोड़ देगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इजराइल अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहा है। जैसे ही इजराइल ने कहा कि हमने अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद पूरे इजरायली शहरों में एयर रेड सायरन जो है वो सुनाई देते हैं। आयरन डोम, एरो सिस्टम, ये सभी को हाई अलर्ट पर जारी कर दिया जाता है, ताकि ईरान की तरफ से कोई भी ड्रोन, कुछ भी आए, मिसाइल आए, तो उसको हटा दें। फिर इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है इजराइल के अंदर। मतलब ये एक क्वेश्चन होता है
कि हम वॉर की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर भारत की तरफ से भी वार्निंग दे दी गई है अपने सिटीजन्स को। अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट खबर आई है, एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन, इंडियाज एडवाइजरी फॉर इट्स नेशनल्स इन इजराइल। और देखो खास बात ये भी है कि बस अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही पीएम मोदी वहां से लौटे हैं। हो सकता था कि ये जो इजराइल अटैक है वो शायद पहले करने वाला होगा नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उसमें भी कई बार टैक्टिक्स को बदला जाता है, चीज़ों को चेंज किया जाता है। तो खैर जो भी अब देखना होगा कि यहाँ से चीज़ें किस दिशा में जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा यहाँ से मैं आपको बताता रहूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर ईरान का जो बॉर्डर है वो किनके साथ शेयर होता है? ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2027-28, आज आपके पास सही मौका है क्योंकि 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है सभी बैचेस के ऊपर। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।